गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के सिलेक्शन कमेटी मिलके विराट कोहली और रोहित शर्मा का स्टारडम कल्चर को पूरी तरीके से खत्म करने के पीछे लग चुके हैं। जी हाँ गाइस, अपडेट्स निकल के आ रहे हैं और सूत्रों के हिसाब से बातें कुछ सही नहीं लग रही है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं कि टीम इंडिया का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 4 कैटेगरीज रहते हैं। सबसे हाईएस्ट ग्रेड रहता है A+, फिर आता है A ग्रेड, फिर B ग्रेड और फिर C ग्रेड। अब इन सब कैटेगरीज के बीच में काफी ज्यादा पैसों का अंतर देखने को मिलता है। जहां तक A+ कैटेगरी की बात है तो वहां पे सिर्फ ऐसे खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जाता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे जो टीम इंडिया के एक बहुत बड़े सुपरस्टार है, जो टीम इंडिया को बहुत सालों से बचाते आ रहे और वर्ल्ड चैंपियंस बन चुके हैं। अब इस कैटेगरी में जो पर एनम जो पैसा मिलता है वो 7 करोड़ का रहता है। A ग्रेड की बात करें तो यहाँ पे 5 करोड़ मिलता है, B ग्रेड में 3 करोड़ मिलता है और जो C ग्रेड है, जो सबसे लोएस्ट टीयर है जो कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें सिर्फ 1 करोड़ मिलता है। लेकिन यहाँ पे अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ने डिसीजन बना लिया है कि टीम इंडिया का स्टारडम कल्चर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, क्योंकि गौतम गंभीर को खास तौर पे ये कल्चर से बहुत ज्यादा नफरत है। उन्होंने कहा भी है बहुत बार कि अगर मुझे कभी मौका मिलता है तो मैं हमेशा हमेशा के लिए ये सुपरस्टार कल्चर को खत्म कर दूंगा। तो अजीत अगरकर ने कुछ प्लान्स बना के रखे हैं और अगर अगले बीसीसीआई के एपेक्स काउंसिल मीटिंग में अगर वो अप्रूव हो जाता है जो अजीत अगरकर का प्रपोजल है, तो उस हिसाब से जो पूरी तरीके से बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीटली बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो विराट कोहली और रोहित शर्मा जो सुपरस्टार्स है टीम इंडिया के, पैसों के मामले में अब वो सुपरस्टार्स नहीं रहने वाले, क्योंकि वो अभी के टाइम में वो हाईएस्ट पेड इंडियन क्रिकेटर्स के लिस्ट में आते हैं। A+ कैटेगरी की बात करें तो वहां पे विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह आते हैं। लेकिन जो नया बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसके तौर पे A+ कैटेगरी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सिर्फ A, B और C ग्रेड रहने वाला है। B ग्रेड में सिर्फ वही खिलाड़ी ही रहते हैं ज्यादातर जो सिर्फ एक फॉर्मेट में खेलते हैं। तो अजीत अगरकर का प्रपोजल अगर अप्रूव हो जाता है तो विराट कोहली और रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा भी A+ कैटेगरी से सीधा डिमोशन होके उनका B कैटेगरी में आ सकते हैं। अब यहाँ पे कमाल की बात यह है कि जो हर्षित राणा है, जो गौतम गंभीर के एडॉप्टेड चाइल्ड है, वो C कैटेगरी में है अभी के टाइम पे। तो अगर आपको A+ कैटेगरी हटाना है तो सिर्फ आपका A, B और C कैटेगरी रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है गौतम गंभीर यहाँ पे हर्षित राणा को A कैटेगरी में प्रमोट कर दे, जसप्रीत बुमराह भी जो A+ कैटेगरी में थे वो A कैटेगरी में डिमोशन हो जाए। और जहां तक रविंद्र जडेजा की बात है तो उनका फॉर्म बहुत वाहियात चल रहा है ओडीआई क्रिकेट में। उन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज में एक भी विकेट नहीं निकाला एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पिछले 11 ओडीआई मैचेस में रविंद्र जडेजा का 6 विकेट है। 50 तो उन्होंने लास्ट 2023 में बनाया था ओडीआई क्रिकेट में, उसके बाद से उनका हाई स्कोर 30 रन का 2026 आ चुका है। तो इस हिसाब से रविंद्र जडेजा का हो सकता है सिर्फ टेस्ट खेले अब, क्योंकि ओडीआई से उनको ड्रॉप करा दिया जाएगा और T20 से तो ऑलरेडी रिटायर्ड है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीजें चल रही है इन द बैकग्राउंड, बट जो भी होगा अपडेट्स मैं तो आपको बता दूंगा। लेकिन आप कमेंट करके मुझे बताना है क्या आपके हिसाब से जो भी हो रहा है, क्या गौतम गंभीर के हिसाब से जो विराट और रोहित को डिमोशन करके B ग्रेड में लाने का जो प्लानिंग चल रहा है, क्या ये होना चाहिए या फिर ये सब कुछ ज्यादा ही अब हद पार कर चुकी है? कमेंट करके बताना।